हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस में। इसमें हम लेके आए हैं ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट सीरीज़ 2020-21 नॉर्सेट के लिए, जिसमें कि 43 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको और 5000 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन रैशनैले होगा। और ये इसका प्राइस है 349, जो कि अभी ऑफ़र प्राइस में चल रहा है और ये 25 जून से टिल एग्ज़ाम तक चलेगी। तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर खुद बाय कर सकते हैं। और हमारे जो CNCI एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए सुपर 5 प्रैक्टिस टेस्ट चालू किए हैं, जिसमें 500 MCQs मिलेंगे आपको सिर्फ 85 रुपीज़ में। तो आप ये भी जाके बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मिसेस राधा हैज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी। ऑन्को फिजिशियन एडवाइज हर फॉर पैप्समियर टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ डन टू डिटेक्ट। इसमें पूछा गया है कि पैप्समियर टेस्ट किस लिए किया जाता है। कैंसर ऑफ सर्विक्स डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम को डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए या कैंसर ऑफ ओवरी को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। पैप्समियर टेस्ट जो है इसको हम पैप टेस्ट भी बोलते हैं और ये सीधा सीधा सर्वाइकल कैंसर को, जो कि वुमेन्स में होता है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन सेकंड है, विच इज़ नॉट अ रूट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर सेल। कौन सा रूट नहीं है मेटास्टेसिस के लिए कैंसर के सेल्स को। लोकल स्प्रेडिंग, लिम्फेटिक रूट, ब्लड रूट या फिर ड्रॉपलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ड्रॉपलेट, क्योंकि ड्रॉपलेट के थ्रू कैंसर नहीं फैलता। तो मेटास्टेसिस जो होता है वो हमारा कुछ रूट से होता है, जैसे कि ट्रांसकोलियोमिक रूट, जिसमें क्या होता है बॉडी वॉल से जो है एब्डोमेन या फिर चेस्ट कैविटीज़ में हमारा कैंसर फैलता है। लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या होगा, लिम्फेटिक जो हमारा रूट होगा, सिस्टम होगा लिम्फेटिक, उसके थ्रू फैलता है। हेमाटोजेनस स्प्रेड जो होता है वो ब्लड के थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फैलता है। और कैनिकुलर स्प्रेड जो होता है वो हमारे एनाटॉमिकल कैनिकुलर स्पेसेस जो होते हैं उसके थ्रू फैलता है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज। कौन सा हमारा कंफर्मेटरी होता है कैंसर के लिए। MRI, बायोप्सी, USG या ब्लड टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज बायोप्सी, जो कि हमारा कंफर्मेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लव शुड बी यूज्ड बाय नर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कौन से ग्लव्स यूज़ करेगी नर्स। कीमोथेरेपी एक स्टेराइल प्रोसीजर है, तो उसमें हम कौन से ग्लव्स यूज़ करेंगे वो बताना है। लेटेक्स ग्लव्स, सिलिकॉन ग्लव्स, नाइट्राइल ग्लव्स या प्लास्टिक ग्लव्स। तो इसमें जो है हम यूज़ करेंगे ऑप्शन सी, दैट इज़ नाइट्राइल ग्लव्स। जो हम रेगुलर एग्जामिनेशन करते हैं ग्लव से फॉर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैंडलिंग कीमोथेरेपी, वो दूसरे ग्लव्स हम नहीं यूज़ कर सकते जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में। बट जब हम प्रोसेस करते हैं कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें नाइट्राइल के या लेटेक्स के ग्लव्स ही यूज़ करने हैं, वो भी डबल। अगर हमारे ग्लव्स कहीं से टियर हो जाएं या फिर पंचर हो जाएं या फिर उस पर मेडिसिन स्पिल हो जाए, तो हमें तुरंत ही ग्लव्स चेंज करके दूसरे वेयर करने हैं और फिर ही हमें केमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स वॉज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए फीमेल क्लाइंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसको मिलता है ऑरेंज पेल स्किन ओवर राइट ब्रेस्ट। ठीक है, ऑरेंज पेल स्किन आते ही हमें समझ जाना है कि क्या इसका होना चाहिए मतलब। ठीक है, राइट ब्रेस्ट में उसको क्या मिला है, ऑरेंज पेल स्किन। तो ये साइन हमें क्या इंडिकेट करेगा, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट इन्फेक्शन, हेमाटोमा या फिर ब्रेस्ट एब्सेस। तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब हम करते हैं अगर हमें ऑरेंज पेल स्किन मिलती है तो ये हमारा सीधा सीधा शो करता है ब्रेस्ट कैंसर को। इन्फ्लेमेशन या फिर ब्रेस्ट कैंसर इज़ रेयर। जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट एग्रेसिव एंड कैन रिजेंबल एन इन्फेक्शन। इट कैन ऑल्सो कॉज ब्रेस्ट स्किन
टू टेक ऑन अपीयरेंस ऑफ एन ऑरेंज पील। मतलब इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में भी हमें देखने को मिलता है ऑरेंज पील, बट ये रेयर होता है और बहुत एग्रेसिव होता है और ये इन्फेक्शन को शो करता है। बट अगर हमें सिंपली ऑरेंज पेल स्किन दिख रही है तो ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर को ही शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन्फेक्टेड फ्रॉम एच पायलोरी इन्फेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, शी इज सस्पेक्टेड फॉर विच कैंसर। उसको एच पायलोरी इन्फेक्शन है काफ़ी टाइम से, तो उसे कौन सा कैंसर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं? पैनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, गैस्ट्रिक कैंसर, क्योंकि एच पायलोरी कैन कॉज इन्फ्लेम और इरिटेट करते स्टमक लाइनिंग को, जैसे म्यूकोजा उसको इरिटेट करेगा, जिससे कि HCl जो है वो जाके हमारा सीधा सीधा गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेट कर देगा हमारे स्टमक को। तो अनट्रीटेड लॉन्ग टर्म एच पायलोरी इन्फेक्शन लीड टू स्टमक कैंसर, और इसको एच पायलोरी को हम डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर मार्कर BRCA1 and CA2 is associated with cancer of breast, brain, ovarian और liver। तो हमारा BRCA1 और CA2 जो है वो सीधा सीधा ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएट होता है। और जो हमारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, लीवर कार्सिनोमा के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, ओवेरियन कैंसर के लिए CA125 होता है, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए CA19.9 होता है, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा के लिए अमाइलेज CEA, इन केस ऑफ लीवर मेटास्टेसिस होगा CEA, वैसे नॉर्मली अमाइलेज होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे कि हमें पता है BRCA1 एंड CA2 होता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए PCA होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है ये, ठीक है। तो ये मेंस में ही देखा जाता है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मेंस में होता है। और द रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज इफ द फ्री टू टोटल रेशियो इज लेस देन 25%। नॉन स्पेसिफिक मार्कर होता है हमारा HCG। ये कुछ ट्यूमर मार्कर्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्यूमर मार्कर इज एसोसिएटेड विद ओवेरियन कैंसर? A PSA, B CA125, C BRCA, D AFP। तो इसका राइट आंसर है B, दैट इज CA125, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9th, एप्स्टीन बार वायरस कॉजेस। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो हमारा क्या कॉज करता है? लंग कैंसर, लिम्फोमा या लैरेंजियल कैंसर या लुकीमिया। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, दैट इज लिम्फोमा। एप्स्टीन बार वायरस जो होता है वो हमारा मोनोन्यूक्लियोसिस को कॉज करता है, जिसको हम किसिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो हमारा फॉर्मली इसको हम ह्यूमन गामा हर्पीज वायरस भी बोलते हैं। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो लिंक करता है हमारे बहुत सारे लिम्फोमा, जैसे कि बी सेल लिम्फोमास इंक्लूडिंग बर्किट लिम्फोमा, क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा एंड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमास। तो ये सारे लिम्फोमास को ये लिंक करता है एप्स्टीन बार वायरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पेशेंट केम टू द डॉक्टर विद कंप्लेन ऑफ पेन लेस हेमाचूरिया, मतलब उसको पेनलेस हेमाचूरिया हो रहा है। द डॉक्टर मे सस्पेक्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, उसको मतलब उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है बट उसको पेन नहीं है, तो ये क्या हमारा सस्पेक्ट हो सकता है? नेफ्रोब्लास्टोमा, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट कैंसर या फियोक्रोमोसाइटोमा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर हमें यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है तो जो पेन हमारा हेमेचूरिया होगा वो पेनलेस होगा इसमें, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है। Infection is one of the most common cause of hematuria. Painless hematuria is classically associated with underlying malignancies, whereas hematuria associated with pain may also suggestive of stone disease or urinary calculi or UTI। मतलब अगर पेनफुल हमारा हेमेचूरिया तो वो हमारा दो और चीज़ों के साथ होता है, जैसे कि इन्फेक्शन के साथ रिलेशन UTI हो गया या फिर स्टोन हो गया, यूरिनरी कैलकुलाई हो गया, तो ये हमारा पेनफुल हेमेचूरिया को शो करता है। पेनलेस जो होता है वो मोस्टली क्लासिकल सिम्टम होता है, हमारा मैलिग्नेंसी को ही शो करता है। पेनलेस विजिबल हेमेचूरिया इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैडर कैंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज डन टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ रेक्टम, ब्लैडर, कोलोन और प्रोस्टेट। जो हमारा फिंगर से, मतलब डिजिटली मीन्स फिंगर से जो हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं वो क्या डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, तो वो हमारा प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन रिलेटिवली सिंपल टेस्ट टू चेक द प्रोस्टेट। ठीक है, इसमें हम प्रोस्टेट को चेक करते हैं क्योंकि प्रोस्टेट जो है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है और ये बाहर से हम नहीं देख सकते, मतलब है ना, तो इसलिए हम अंदर से फिंगर्स को डाल के मतलब डिटेक्ट करते हैं प्रोस्टेट को। Because the prostate lies in front of the rectum, they can be filled by inserted a gloved lubricated finger into the rectum. Rectums में डाल के और हम prostate को feel कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12. A patient is diagnosed with cancer of colon that has continuous diarrhea. The nurse suspect that cancer is in, उसको मतलब कैंसर कॉलोन तो पता है लेकिन उसको कंटिन्यूस डायरिया हो रहा है, तो हम कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि कहाँ पे है, मतलब कौन से पार्ट में है हमारे कोलोन के। तो ट्रांसवर्स कोलोन में है, लेफ्ट कोलोन में है, राइट कोलोन में है या इलियम में है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, दैट इज राइट कोलोन। ओके, राइट कोलोन में होगा। क्रोनिक डायरिया इज अ फ्रीक्वेंट सिम्टम अमंग colorectal cancer patient both during and after the treatment of for the disease। जो हमारा राइट साइड का कोलोन जब इफेक्ट होता है ना, तो हमें मतलब जो पेशेंट होगा उसको कंटिन्यूस डायरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्डनर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ विच कैंसर। गार्डनर सिंड्रोम जो होता है वो कौन से कैंसर को शो करता है, गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर या कोलोन कैंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, डेट इज कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, कोलोन कैंसर को शो करता है। गार्डनर सिंड्रोम हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर एट एन अर्ली एज। गार्डनर सिंड्रोम इज अ फॉर्म ऑफ फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस that is characterized by multiple colorectal polyps and various type of tumor। मतलब इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में पॉलिप्स बन जाते हैं और पॉलिप जो है फर्दर जो है वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोलोरेक्टल कैंसर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. ट्यूमर मार्कर एसोसिएटेड विद कोलोन कैंसर इज। कोलोन कैंसर के साथ कौन सा ट्यूमर मार्कर जो है वो एसोसिएट है, CA-125, CEA, BRCA, PSA। तो इसके साथ हमारा होता है CEA। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ट्यूमर मार्कर ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज CEA, दैट इज कार्सिनो एम्ब्रोनोजेनिक एंटीजन एंड CA-19-9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब कितनी बार हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एवरी 3 years, एवरी 6 months, वंस अ ईयर या एवरी मंथ। मतलब जब हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाते हैं क्लिनिकली जाके, तो वो हमें कब कब करानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज वंस अ ईयर। जो मतलब हम क्लिनिकली जाएंगे डॉक्टर से जो करवाते हैं हम एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का, वो हमें ईयरली वंस अ ईयर करवानी चाहिए। और जो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है या फिर स्क्रीनिंग जो है, इंटरवल जो होता है एवरी 1 to 3 years फॉर वुमेन एज 25 to 39 ईयर एंड एनुअली फॉर वुमेन 40 ईयर एंड ओल्डर आर रीजनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर विच एज अ गर्ल शुड स्टार्ट BSc। मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब एक गर्ल स्टार्ट कर सकती है, आफ्टर 16 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 25 ईयर ऑफ एज या आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज। कब स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बिगिन एट एज ऑफ 20 एंड बी परफॉर्म्ड मंथली। Breast is usually easiest to examine on these day immediately following the menstruation cycle। जो menstruation cycle हुई है उसके कुछ दिनों के अंदर ही हमें BSc कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा जो breast है वो हमें अच्छे से palpate कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. Cat eye reflex is associated with which cancer? Neuroblastoma,
नेफ्रोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा या सार्कोमा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। एज वी नो आई, कैट आई रिफ्लेक्स और आई और रेटिना लिंक्ड हैं, तो इसलिए रेटिनोब्लास्टोमा इज एन आई कैंसर दैट बिगिन इन द रेटिना। द मोस्ट कॉमन फर्स्ट साइन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इज अ विजिबल वाइटनेस इन द प्यूपिल कॉल्ड कैट्स आई रिफ्लेक्स और लिकोकोरी। रेटिनोब्लास्टोमा most commonly affect young children but can rarely occur in adults। मतलब मोस्टली हमें रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में देखने को मिलता है, एडल्ट्स में ये रेयरली मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेप्डोमायोसार्कोमा इज कैंसर ऑफ बोन, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या कार्डियक मसल? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज स्केलेटल मसल। रेप्डोमायोसार्कोमा जो है टाइप ऑफ सार्कोमा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स दैट नॉर्मली डेवलप इनटू स्केलेटल, जो कि हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। देन रेप्डोमायोसार्कोमा जो है इज़ अ रेयर टाइप ऑफ कैंसर दैट फॉर्म्स इन सॉफ्ट टिश्यू, स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल टिश्यू। रेप्डोमायोसार्कोमा जो है वो अकर होता है किसी भी एज में, बट ये मोस्टली चिल्ड्रन में ही देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूमर ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस इज नोन एज न्यूरोब्लास्टोमा, एपेंडायोमा, एस्ट्रोसाइटोमा या ओलिगोडेंड्रोसाइटोमा? तो जो कोरॉइड प्लेक्सस का ट्यूमर है वो हमारा हम उसको बोलते हैं हम एपेंडायोमा, ठीक है, एपेंडायोमा, जो कि ऑप्शन बी है। तो ट्यूमर ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस ऑल्सो नोन एज कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर और एपेंडायोमा। अ कोरॉइड प्लेक्सस कार्सिनोमा इज अ वेरी रेयर कैंसरियस ब्रेन ट्यूमर दैट अकर्स मेनली इन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन में ही देखने को मिलता है मोस्टली। अ कोरॉइड प्लेक्सस कार्सिनोमा बिगिन नियर द ब्रेन टिश्यू दैट सिक्रीट जो कोरॉइड प्लेक्स, हमें पता है कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो हमारा CSF फ्लूइड को सिक्रीट करती है, और ये जो सार्कोमा होता है, मतलब ये जो ट्यूमर होता है, ये हमारा कोरॉइड प्लेक्सस के नियर ही ग्रो करता है। आ न्यू नॉन कैंसरस ट्यूमर ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड कोरियस प्लेक्सस पेपिलोमा। Next question is a doctor prescribe brachytherapy to a patient of cervical cancer। brachytherapy is a type of, brachytherapy क्या होती है? कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, कोई पैलिएटिव सपोर्टिव थेरेपी है? तो जो हमारी ब्रैकीथेरेपी है वो बी, दैट इज़ रेडिएशन थेरेपी होती है। हमारी बेसिकली 2 टाइप की थेरेपीज़ होती हैं, एक होती है टेलीथेरेपी, एक होती है ब्रैकीथेरेपी। जो टेलीथेरेपी होती है वो हमारी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन होता है, मतलब कि इसको बाहर से हमें दिया जाता है, रेडिएशन जो है बाहर से दिया जाता है किसी भी ऑर्गन पे, जैसे कि हमारा कोई थायराइड हो गया, किसी भी ऑर्गन पे, एग्जांपल थायराइड, कैंसर ऑफ थायराइड है तो थायराइड पे हम देंगे डायरेक्टली, तो एक्सटर्नली हम जो देते हैं वो टेलीथेरेपी है, ट्रैकीथेरेपी। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी जो होता है वो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है। ये हमें किसी मतलब सोर्स के थ्रू देना होता है, मतलब जैसे सर्वाइकल कैंसर है किसी को, तो उसके अंदर हमें एक मटेरियल को इंसर्ट करना होता है जिस पे हम थेरेपी देते हैं इंटरनली। तो ये इसलिए हमारा ब्रैकीथेरेपी जो है वो सर्वाइकल कैंसर में यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल हम इसमें इनसाइड द बॉडी इंसर्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, और आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी सीरीज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exam? प्रॉब्लम सॉल्व, मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉन टेक, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer and general science. ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से।